Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to solve the numericals on the topic of adiabatic and polytropic closed system work. In this lecture we will solve the all the relevant numerical based on adiabatic process and polytropic process. Okay, and लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले वाली तीनों प्रोसेस के न्यूमेरिकल देख लिए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं, क्यों नहीं बनता वो मैंने बताया, और बनेगा भी तो आंसर ज़ीरो आएगा। क्लोज सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क इज़ ज़ीरो, ये हम बोलते हैं। बाकी हमने सॉल्व किए थे। अब हम देखें इस न्यूमेरिकल में एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक की अगर एडियाबेटिक और पोलीट्रॉपिक की अगर किसी को थ्योरी देखना है तो आप फॉलो कर सकते हैं लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17 को, है ना, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो लेक्चर नंबर 17 से आपको इसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 इन दोनों में मैंने कांस्टेंट प्रेशर और आइसोथर्मल के न्यूमेरिकल बनाए हैं सीक्वेंस में। अब एडियाबेटिक देख लें तो एक ट्यूटोरियल शीट है, जैसे मैंने आपको बोला था उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 बार एंड विद द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं, फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 बार एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.18 मीटर क्यूब पर केजी कंटेनिंग इन अ सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन। देखिए जो दिया है, अगर हमें स्पेसिफाइड नहीं है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग प्रेशर है या स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी दी है या एंड पॉइंट की प्रॉपर्टी दी है, तो हम सिंपली ऐसा लिखेंगे। पहले तो प्रेशर आपको दिया है गिवन डेटा में, प्रेशर P इक्वल्स टू 3 बार, बार को कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10⁵ तो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय 1000 तो कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया ना। अ फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 बार विद स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिया, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.18 मीटर क्यूब पर केजी, आपको ये दिया है। अच्छा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, कैपिटल V, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। देखो वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है, मीटर क्यूब, मास इज इन केजी। ठीक है, आगे आपको दिया कंटेनिंग इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर है, बिहाइंड अ पिस्टन एक्सपेंड्स रिवर्सिबली। जो गैसेज हैं वो गैसेस क्या कर रही हैं, पिस्टन के पीछे हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर है, वो गैसेस पिस्टन पे एक्सपेंड कर रही हैं, मतलब पिस्टन को मूवमेंट करा रही हैं रिवर्सिबली टू अ प्रेशर ऑफ 0.6 बार, 0.6 बार। अब हमें क्लियर हो गया कि दिस इज P2 एंड 0.6 बार, दैट इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10⁵ कर दोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, दैट विल बी 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर होगा, है ना। अब देखें यहाँ से समझ में आ गया, दिस इज प्रेशर P1 एंड रो 1 V1, स्मॉल V1 अकॉर्डिंग टू लॉ P इक्वल्स टू C डिवाइड बाई V स्क्वायर। आपको क्या कौन सा लॉ दिया है, लॉ आपको दिया है P इक्वल्स टू C डिवाइड बाई V स्क्वायर, स्मॉल में ही दिया है V स्क्वायर। जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, पोलीट्रॉपिक, पोलीट्रॉपिक, क्योंकि पोलीट्रॉपिक की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं कहीं पर कैपिटल लिखूं कहीं स्मॉल, डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है। अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम की टर्म में लिख लें,
वैसे यहाँ पे जो पी कैपिटल वी का जो आंसर आता है वो आता है न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। और जब मैं इसको स्पेसिफिक कर दूंगा तो इसका जो दोनों का यूनिट कंपनसेट करने के बाद यूनिट अगर हम देखें तो क्या मिलेगा आपको, किलो न्यूटन मीटर पर केजी, मतलब स्पेसिफिक। ये आपको डेटा गिवन है। Where C is a constant, calculate the work done by the fluid on the piston. Work done by the fluid on the piston, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वर्क आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका पीवी डायग्राम बना लें और साथ में इसका प्रैक्टिकल बेस्ड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस का डायग्राम बना लें, P एंड V। आपके पास दो प्रेशर है, दैट इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सपोज यहाँ पे जो लाइन है दैट इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो लाइन है दिस इज 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस पॉइंट से एक्सपेंड करेंगी गैसेस और कब तक एक्सपेंड कर रहेंगी, जब तक कि इसका प्रेशर कितना नहीं हो जाता, 60। तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। और कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, गिवन है आपको, पी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, पी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपेयर आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करिए, ये और ये जो दिया है, इससे आपको n की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो ये हम यूज कर सकते हैं। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना लें। पहले पिस्टन किस पोजीशन में था, यहाँ पर था, है ना। यहाँ पे जो गैसेज हैं दिस इज स्टेट 1, मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना है P1 और वॉल्यूम कितना है V1, है ना। ये गैसेस एक्सपेंड करती जाएंगी, यहाँ पे पिस्टन पहुँच जाएगा ना, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो गैसेस हैं ये गैसेस यहाँ पे फाइनली प्रेशर क्या है, P2V2। और लॉ कौन सा है, लॉ है पी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस लॉ के साथ ये गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं, है ना। ये क्या करेंगी, फोर्स लगा रही हैं पिस्टन पे। पिस्टन को मूवमेंट कौन दे रहा है, ये गैसेस, पिस्टन मूव कर रहा है। तो एक्सपांशन कौन सा हो गया यहाँ पर, पी वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। यहाँ तक क्लियर होगा। देखो लैंग्वेज में क्या बोला है कि गैसेज आर एक्सपेंड बिहाइंड द पिस्टन। तो बिहाइंड द पिस्टन का मतलब क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन के पीछे गैसेज एक्सपेंड कर रही है और इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है किसका, पिस्टन का। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी गैसेज होता है। कंप्रेशन में जनरली वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है। तो ये एक्सपेंशन है 1 से लेकर के 2 तक। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वाला लॉ, है ना। और जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज वॉल्यूम एक सिंबल भी होता है कि प्रेशर मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब है एक्सपांशन। चलो हम इसको न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर दें। हमें क्या निकालना है, ये किसकी इक्वेशन है, पॉलीट्रॉपिक। तो हम सबसे पहले पॉलीट्रॉपिक वर्क डन की इक्वेशन लिखे, फिर देखें कि हमें क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो W क्लोज्ड सिस्टम, CS का मतलब क्या, क्लोज सिस्टम, एंड क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इक्वल्स टू आपके पास आता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MRT1 माइनस
T2 MrT2 डिवाइडेड बाई n-1। इसी इक्वेशन को, अच्छा इसमें हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। अच्छा स्पेसिफिक टर्म में दिया है और इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू किस में आती है, किलो जूल में, किलो जूल में, यानी किलो न्यूटन मीटर। आपको जो वैल्यू दी है वो क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और P1 स्मॉल v1 माइनस P2 स्मॉल v2 डिवाइडेड बाई n-1। ये बता रहा है कि ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, पर यूनिट मास, मतलब मास की वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे मास 1 kg हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को ऊपर से लिखूं तो लिखूंगा RT1 माइनस RT2 डिवाइड बाई n-1। अब हम देख रहे हैं इसमें वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। P1 यस सर, स्मॉल v1 यस सर, P2 यस 60। क्या हमें निकालना है, V2 हमारे पास नहीं है, ये V2 हमारे पास नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। अच्छा टोटल इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक वर्क, आप इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वर्क। तो एक देखो बाय सिंबल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे WCS लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा W स्मॉल WCS पोलिट्रॉपिक। क्यों लिखा है ये भी बता देता हूँ। स्मॉल w जो होगा, स्मॉल WCV इक्वल्स टू होगा WCV पर यूनिट मास, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक वर्क। एक्चुअली बोर्ड पर कोई भी चीज़ अगर लिखा है, कोई भी सिंबल है, तो वो अननोन नहीं होना चाहिए या उसकी जानकारी ना हो। तो आप जो है एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके चलते जाएं, ठीक है। तो हम देखें V2 निकालना है हमने। लॉ हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आपने हमेशा याद रखना है, फॉर पोलिट्रॉपिक ऑलवेज रिमेंबर फॉर पोलिट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पोलिट्रॉपिक प्रोसेस पहली इक्वेशन PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, पहली इक्वेशन याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन है ना, और तीसरी इक्वेशन थर्ड T डिवाइडेड बाई P टू द पावर गामा माइनस n माइनस 1 बाई n इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई साहब जिसने ये तीन इक्वेशन याद कर ली है उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब हमने इन इक्वेशन को कहाँ यूज़ कर लेते हैं, इस इक्वेशन को, जैसे ये क्या बता रहा है, जैसे मुझे P और V की वैल्यू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 V2 टू द पावर n इक्वल्स टू P1 V1 टू द पावर कॉन्स्ट n। अगर आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यूज हैं तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करें। पे आपके पास कौन सी इक्वेशन काम में आएगी, ये वाली। तो हम देख लें, फॉर पोलिट्रॉपिक प्रोसेस PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट गिवन है आपको, क्या है, PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सपेंशन लॉ गिवन, क्या, एक्सपांशन लॉ, एक्सपांशन लॉ आपको दिया है। इसको लगा दें किसके बीच में, बिटवीन 1 to 2, 1 से 2 में लगा दें। लगाएंगे तो क्या आएगा, लगाएं P2 स्मॉल V2 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्मॉल V1 स्क्वायर। यही तो होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0.1 पे और 0.2 पे क्या होगा, सेम, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो वैल्यूज रखें हम, क्या निकालना है हमें, V2 की वैल्यू चाहिए। तो P2 कितना है गिवन,
60 कितना गिवन है, दैट इज 60 है ना, इनटू V2 आपको फाइंड आउट करना है V2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू P1 इज 300 इनटू V1 स्क्वायर यानी कि 0.18 स्क्वायर। देखते हैं कहाँ है V2 स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूं तो 300 इंटू 0.18 स्क्वायर लगाना ना भूल जाएं, डिवाइडेड बाई 60 तो 0.162 आ गया। क्या आ गया? 0.162 है ना। इसको मुझे V2 निकालना है तो V2 इक्वल्स टू 0.162 का अंडर रूट, दैट विल बी अंडर रूट आंसर, दैट विल इक्वल्स टू आपके पास आया V2 इक्वल्स टू 0.4024922 मीटर क्यूब पर केजी, ये आपके पास आया। ठीक है, हमें ये वैल्यूज़ कहाँ रखनी है, हमने ये वैल्यूज़ यहाँ रख देनी है इक्वेशन में। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, W क्लोज सिस्टम पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू P1 की वैल्यू देखें, P1 इज़ 300, V1 इज़ 0.18 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में P2 इज़ 60 एंड स्मॉल V2, ये रही वैल्यू, स्मॉल V2 इज़ 0.4024922 है ना, ये पूरी वैल्यू है। जब एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है, n बाई 1, तो n की वैल्यू क्या है 2 - 1, दिस इज n, ये क्या है n। आप इसको सॉल्व करें, W क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू आपको आंसर मिलेगा, सॉल्व करें 29.85 किस में आएगी, यूनिट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्योंकि हमें वैल्यू स्पेसिफिक दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया होता तो स्पेसिफिक नहीं होता। ये किस में होगा, किलो न्यूटन मीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू किलो जूल। यहाँ पे साइन क्या है, आंसर इसमें मैंने ट्यूटोरियल शीट में दे रखा है ना, 2985 बिल्कुल सही है। किलो न्यूटन मीटर पर केजी, तो ये हो गया किलो जूल पर केजी, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, साइन इज पॉजिटिव, प्लस साइन plus sign indicates that work is done by the system, our system is gases and work is done by the system on the piston है ना, work is done by the system मतलब gases on the piston, plus sign indicates that आप लोग को समझ में आया होगा है ना। अगर कोई इसका TS डायग्राम बनाना चाहे तो वो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा TS डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं, TS डायग्राम है ना, TS टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। भाई साहब एक्सपांसन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। व्हाट अबाउट द एंट्रोपी, पहले मैंने उस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 17 बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं
एंट्रोपी का एक रिलेशन मैंने बताया था कि एंट्रोपी या तो क्या होता है ds इक्वल्स टू dq/t, या तो ये होता है ना dq/t। आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम बढ़ेगा ना मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या है बढ़ेगी। मैं पहले भी मैंने कल के लेक्चर में बताया है, इससे पहले वाले में, कि वॉल्यूम बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है ट्रेवल करने के लिए। और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रेंडमनेस। एज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीजेज द एंट्रोपी विल इंक्रीज। इसका रीज़न ये है कि जैसे मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। उसका रीज़न है कि जिस भी स्पेस में मॉलिक्यूल को फ्रीली ट्रेवल होने के लिए जितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी उतना ही एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, एक क्लास का वॉल्यूम फिक्स है, उसमें एक क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, दूसरी क्लास में उसी सेम वॉल्यूम की क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? 30 वाले मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब तब एंट्रोपी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। हमें क्या बनाना है? टीएस डायग्राम। तो इन दोनों को आप देख लो और डायग्राम बना दो। क्या होगा? टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो कौन सी डायग्राम होगी? अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूँ तो दोनों बढ़ रहा है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो डायग्राम सही है। तो मैंने इसको क्या करा? ये कर दिया। दिस इज 0.1, दिस इज 0.2। एक्सपांशन कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। देख लो यहाँ पे, दिस इज AS1, दिस इज AS2, है ना, दिस इज T1 एंड T2। तो ये कंप्लीट, ये जो है एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है कि पॉलीट्रॉपिक डायग्राम ये ऐसा बनता क्यों है। क्योंकि देखो, अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं टेम्परेचर को घटाते घटाते, ऐसी लाइन तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। अगर ये ऐसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं तो आइसोथर्मल हो जाएगी। अगर मैं लाइन को स्ट्रेट खींच दूं तो एडियाबेटिक हो जाएगी। तो यही एक ऑप्शन है आपके पास कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, है ना, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक बेस्ड है, प्रोसेस से रिलेटेड है। अ मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यानी स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अ मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम 80 किलो पास्कल। फ्रॉम 80 किलो पास्कल, फ्रॉम बोल दिया है ना, इनिशियल पॉइंट है P1 दैट इज इक्वल्स टू 80 किलो पास्कल। 80 किलो पास्कल का मतलब क्या है? 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम कॉमा वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब। वहां से देख लें, 0.1 मीटर क्यूब, 0.1 मीटर क्यूब टू 0.4 मेगा पास्कल। प्रेशर क्या दिया है? फाइनल प्रेशर भाई साहब आपको कह दिया है कि इस प्रेशर और वॉल्यूम से प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया? क्या हो गया? 0.4 मेगा पास्कल, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो जाता है पास्कल, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया ना, तो ये किलो पास्कल ही हो गया। किलो पास्कल डिवाइड बाई 1000 कर दिया। मेगा का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में बताया था, 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 पास्कल। और पास्कल को हम क्या बोल लेते हैं? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट दैट इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है,
तो कितनी हो गई 6 और यहाँ 4, 3 and 4 कितना हो गया 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रेशर है ना, किलो पास्कल है ना, तो मतलब ये होगा किलो पास्कल, एक ही बात है, चाहे ये बोले चाहे वो बोले। तो P2 आपको मिल गया यहाँ से, ठीक। और क्या दिया है, एंड द वॉल्यूम इज 0.03 मीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 0.03 मीटर क्यूब, वो V2 इज 0.03 मीटर क्यूब। यहाँ पर देखें हम कुछ गलती कर गए शायद, जब ये दशमलव को हटाएंगे, जब आप ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 एक और 0 इंक्रीज हो जाएगा है ना, एक और इंक्रीज 0 होगा तो क्या हो जाएगा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा है ना। देख लो प्रेशर क्या हो रहा है, P1 और P2 प्रेशर बढ़ रहा है, यानी आपने खुद ही समझ लेना है कि कंप्रेशन है, चाहे वो कहे या ना कहे। प्रेशर अगर बढ़े तो कंप्रेशन है, प्रेशर अगर घटे ये डिक्रीज हो तो एक्सपांशन है। अच्छा, आपको और क्या दिया है, एज्यूमिंग दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको गिवन है। और क्या दिया है, लॉ इज PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको गिवन है, क्लियर है। कैलकुलेट दी वर्क डन, फाइंड आउट दी वर्क डन बाय दी गैसेस, फाइंड आउट वर्क डन बाय दी गैसेस कह रखा है, तो वर्क डन कोई गैसेस नहीं कर रही हैं, गैसेस पे तो वर्क हो रहा है, तो नेगेटिव आंसर ऑटोमेटिक आएगा है ना। तो देख लें हम इसका PV और TS डायग्राम देखें, सॉरी PV डायग्राम और प्रैक्टिकल बेस्ड PV डायग्राम देखें, और पिस्टन सिलेंडर के साथ प्रेशर कितना है 80, ये सपोज यहाँ पे है 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर सपोज प्रेशर कितना है, दैट इज़ 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो इन दो पॉइंट्स हो, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, आप ऐसा बोलें तो कुछ इस तरीके से एरो किधर होगा 1 से 2, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 है ना। वॉल्यूम ये रहा, यहाँ पे वॉल्यूम ये रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कह दिया क्या फॉलो कर रहा है, PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। भाई साहब जब वॉल्यूम कम होगा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होगा। यहाँ पर लिख लें क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर विल, जब कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। साइन हमेशा याद रखें, एरो अगर ऊपर दिखा रहा हो तो इंक्रीज, नीचे है तो डिक्रीज। एंट्रोपी क्या होगी, पहले मैं बता चुका, जब मॉलिक्यूल पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स के पास जब स्पेस जितनी कम अवेलेबल होगी उतनी ही उसकी एंट्रोपी कम होगी। मतलब अगर कम मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस दे दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कम स्पेस दोगे तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे पिस्टन पास में आएगा तो एंट्रोपी विल डिक्रीज। जल्दी से पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना देता हूँ मैं। पहले पिस्टन इस पोजीशन में था, यहाँ पे गैसेस है, इन गैसेस का PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट से एक्सपेंड कर रही हैं, P1, V1 यहाँ पे, दिस इज स्टेट 1, और फाइनली ये कहाँ पे आ गया, पिस्टन यहाँ पहुँच गया, दिस इज स्टेट 2। स्टेट 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और लॉ कौन सा फॉलो, PV टू द पावर n,
यहाँ पे क्या होगा, P2, V2, P2, V2। ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, दिस इज सिलेंडर हेड। ये क्या है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। ये क्या है, पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन। एक ही बात है, स्टेट 1 से 2 है ना। इसका TS डायग्राम हम देख लेंगे, ठीक है। अरे भाई साहब क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। पोलेट्रॉपिक की ये 3 इक्वेशन आपने याद रखनी है। PV का रिलेशन चाहिए, ये लगा लो। TP का रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर, ये इक्वेशन लगा लो। आपको प्रेशर वॉल्यूम, अरे TV, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, दिस इज TB टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखना है, TB, है ना। इससे पहले शायद पुराने इसमें भी ये मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। TB, दिस इज TB टू द पावर n-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई बात नहीं, आगे चलें, TB डायग्राम बना ही लेंगे। हमें देख लें कि क्या हमारे पास है। इस इक्वेशन को देखो, आपके पास क्या है, P1 यस, P2 यस, V1 यस, V2 यस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको कह दूँ, ऑल्सो फाइंड आउट पोलेट्रॉपिक इंडेक्स, ऑल्सो फाइंड आउट पोलेट्रॉपिक इंडेक्स। तो आपको दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन P1 V1 P2 V2 सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया है। 0.1 से देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब था, कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, दिस इज 0.03 मीटर क्यूब, एंड यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 0.1 मीटर क्यूब। तो देखा जाए तो आपको n की वैल्यू चाहिएगी, है ना भाई। इस इक्वेशन में हमारे पास n नहीं है, n आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। इसको लगा तो किसके बीच में, PV टू द पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को लगा देंगे हम किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूँ P2 V2 टू द पावर n इक्वल्स टू P1 V1 टू द पावर n। वैल्यूज रखें, P2 क्या है, दिस इज P2 400 एंड V2 0 इंटू 0.3 टू द पावर n इक्वल्स टू P1 दैट इज 80 इंटू V1 दैट इज 0.1 टू द पावर n। पावर लगाना ना भूले, है ना। इसको सॉल्व करें तो 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 टू द पावर n, मतलब होल टू द पावर n इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 400, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 0.3 P2 V2 0.03, दिस इज 0.03, है ना। ऐसे मिस्टेक हो जाती है ना, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। 0.03 डिवाइडेड बाई 0.1, है ना, टू द पावर n डिवाइड बाई 480, ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 5। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.03 डिवाइडेड बाई 0.1, आपको आंसर क्या मिल गया, 0.3 टू द पावर n। आपको क्या वैल्यू निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं, हम क्या कर लें, दोनों तरफ लॉग ले लें, है ना। लॉग बेस e 0.3 टू द पावर n इक्वल्स टू लॉग बेस e 1 डिवाइड बाई 5। लॉग बेस e को ln भी बोल देते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ln। आप ऐसा लिख सकते हैं, ln होता है।
तो मेरे को इसको सॉल्व करना है ना। तो क्या करूँगा, n log बेस e 0.3 इक्वल्स टू log बेस e 1/5। कैलकुलेटर में ln दबा लें आप, है ना, इसको चाहे ln कहें चाहे जो कहें, n इक्वल्स टू हो जाएगा ln 1/5 डिवाइडेड बाई ln 0.3। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। ln दबा लेना है आपने, ln 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई ln 0.3 1.3367 1.3367 इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। वे ठीक है, तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, n इक्वल्स टू 1.33677, है ना। वैल्यू उसको पुटअप कर दो यहाँ पर, इक्वेशन पोलिट्रॉपिक की इक्वेशन पहले ही हमने लिख दी थी, वैल्यूज रखें। W क्लोज सिस्टम पोलिट्रॉपिक इक्वल्स टू P1 V1। फार्मूले में 1 - 2 ही रहेगा, 2 - 1 नहीं करना है। तो P1 हो गया 80 इंटू 0.1 माइनस P2 इज 400 इंटू 0.03 होल डिवाइडेड बाई n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है, 1.33677 माइनस 1। देखो नंबर ऑफ डिजिट आप जितने ज़्यादा लेंगे उतना ही आंसर आपका मतलब एक्यूरेट आएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लें तो W क्लोज सिस्टम पोलिट्रॉपिक आपको मिल जाएगा। देख आंसर इज -11.8775 किलो न्यूटन मीटर, एंड किलो न्यूटन मीटर को हम क्या बोल लेते हैं, किलो जूल, है ना। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द गैसेज, है ना, वर्क इज डन ऑन द गैसेज बाय द पिस्टन। तो लिख देता हूँ इसको, आपको क्या पूछा था कि फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द पिस्टन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस 11.8775 किलो जूल वर्क आपको जो पूछा था कि फाइंड आउट और कैलकुलेट वर्क डन बाय दी पिस्टन, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस 11.8775 किलो जूल वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन दी गैसेस, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो पिस्टन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना, दैट इज 11 पॉजिटिव वैल्यू 11.877। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है और रिलेवेंट न्यूमेरिकल एडियाबेटिक पोलिट्रॉपिक और मिक्स्ड प्रोसेस के न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीएस डायग्राम बनाना है, तो देख लो, टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल डिक्रीज। कौन सी डायरेक्शन होगी, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और एंट्रोपी कब घटेगी, जब मैं इधर आ रहा हूँ तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो बस मैं क्या करूँगा, ऐसे करके डायग्राम बनाऊँ, टेम्परेचर विल इंक्रीज, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, PV। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, PV टू द पावर n की वैल्यू 1.33677 एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट
ये क्या है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, और इस लॉ को फॉलो कर रहा है पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन, है ना, पॉलीट्रॉपिक नोट कर लीजिए। ओके।